रियली बोल से हूँ। मेरा ये रहा वीडियो। इस वीडियो पे मैं बताया था कि पेटीएम पोस्टपेड का एक न्यू अपडेट आ चुका है, जो पेटीएम पोस्टपेड न्यू अपडेट 2020 मतलब 2020 पे एक न्यू अपडेट आ चुका है, जहाँ पे अगर आपका पेटीएम पोस्टपेड है या फिर अगर आप पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करते हो तो आप चेक कर सकते हो। आपको पेटीएम पोस्टपेड का एक लिमिट मिल जाएगा जो अप टू 1 लाख तक मिल सकते हैं, लेकिन आपका सिविल स्कोर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लिमिट कितना मिलेगा। तो आप सबसे पहले सिविल स्कोर को चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद ही आप अप्लाई करिए। इस वीडियो पे जो मेन टॉपिक है वो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो रहा, इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आया था, जिसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन था, जब से मेन प्रॉब्लम था, जो मैक्सिमम लोगों के पास आ रहा है कि हम जब पेटीएम पोस्टपेड के लिए अप्लाई करते हैं तब हमको पेटीएम का जो पोस्टपेड का अंदर विश लिस्ट पे दे रहा है या फिर विश लिस्ट पे डाल रहा है, ऐसा क्यों? या फिर हम कैसे हम खुद को विश लिस्ट हटाकर पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई करें या फिर पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट ले। लेकिन सबसे मेन जो प्रॉब्लम ये था, तो आप चले इसलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात दे कि पेटीएम पोस्टपेड का जो विश लिस्ट से हटाने के लिए ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है। आप खुद ही किसी भी ट्रिक को अप्लाई करके पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट को बढ़ा नहीं सकते, या फिर पेटीएम का जो विश लिस्ट है विश लिस्ट से आप खुद को हटा नहीं सकते। इसलिए थोड़ा आपको वेट करना होगा। तो वेट करना होगा जब भी पेटीएम के पास ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि इतना मेंबर विश लिस्ट पे पड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्टपेड का लिमिट दे देगा और तब आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जो मेन टॉपिक है, हम कैसे जाने कि हमें कितना लिमिट मिलेगा। तो आपको कितना लिमिट मिलेगा ये जानने के लिए ऐसा कोई भी टॉपिक या फिर ट्रिक नहीं है। कितना लिमिट आपको मिलेगा वो आपका सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। आपका सिविल स्कोर अगर एक्सीलेंट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट मिलने का चांसेस है। अगर बहुत ही बुरा है तो आपका सबसे कम लिमिट मिलेगा, या फिर आपको मीडियम है, मतलब सिविल स्कोर अगर मीडियम है, जैसे कि गुड कैटेगरी पे आता है, तो आपको सिविल स्कोर का ऊपर पे बेस कर आपको लिमिट मिलेगा अप टू 20,000 तक। तो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना मिलेगा। आप ऐसा कोई भी ट्रिक अप्लाई करके आप देख नहीं सकते कि आपको कितना लिमिट मिलेगा। आप बात करें ऐसा कोई होता है क्यों, मतलब विश लिस्ट पे आपने डाला है कि या फिर डालता है क्यों? तो विश लिस्ट पे डालते हैं इसलिए क्योंकि कंपनी के पास अभी ऐसे कोई भी पैसा नहीं है इतना कि सबको दे सके। मतलब पेटीएम पोस्टपेड का जो लिमिट है उस लिमिट पे अप टू 1 लाख तक लिमिट सबको दिया जाएगा। और अप टू 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि सबको 1 लाख ही दिया जाएगा, वो आप उसके सिविल स्कोर पर डिपेंड करते हैं कि कितना दिया जाएगा। लेकिन एक टाइम पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो तब आपको लिमिट नहीं भी मिल सकते। इसलिए आप थोड़ा वेट करिए, आप थोड़ा वेट करने के बाद ट्राई करिए, आपको हो सकता है मिल जाए। क्योंकि पेटीएम के पास अभी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रहा है, जिससे देने के लिए पेटीएम के पास उतना पैसा नहीं है कि वो सबको दे सके। मतलब मान लीजिए एक समय पे 1 लाख लोग यूज़ कर रहे, जो पेटीएम पोस्टपेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर 1 लाख लोग सबके 1 लाख के ऊपर अगर पकड़े तो कितना रुपीज़ होते हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। इतना रुपीज़ नहीं है। और ये जो पोस्टपेड लिमिट है पेटीएम के हाथ पे भी नहीं है। पेटीएम सिर्फ प्रोवाइड करे उतना उसका प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइड करे, दूसरा एक कंपनी पेटीएम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं। मतलब पेटीएम के साथ वो टाई अप है। पेटीएम के पास आपका पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन आ रहा है या फिर पेटीएम से आपको पोस्टपेड लिमिट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेटीएम दे रहा है, ये दे रहा है दूसरा एक कंपनी जो पहले था क्लिक फाइनेंस, और अभी दूसरा कंपनी पे के साथ टाई अप किया है। पहले था लिमिट कम, अभी लिमिट ज़्यादा है 1 लाख तक। इसलिए ये जो लिमिट मिल रहा है जो दूसरे कंपनी से मिल रहा है, तो वो दूसरा कंपनी ही ठीक करेगा कि आपको कितना लिमिट दिया जाएगा और उसके पास कितना पैसा है कि सबको वो दे सके। इसलिए वेटिंग लिस्ट छोड़ा है। तो आप थोड़ा वेट करिए, वेट करने के बाद आप ट्राई करिए, मतलब 2-3 दिन वेट करिए, वेट करने के बाद ट्राई करिए। या फिर हो सके तो आपका पेटीएम का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके आप फिर से रीओपन करिए। हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाए प्रॉब्लम का। और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आप चेक करिए, चेक करने के बाद कुछ कमेंट्स आपको भी मिल जाएगा कि ये
कैसे सॉल्व करना है, ऐसे भी बहुत ज़रा ऑप्शन वहाँ पे शो जाएगा। आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं आप अगर चाहते हो तो। और आपको लिमिट मिलेगा या फिर नहीं, या फिर विश लिस्ट से आपका हटेगा या फिर नहीं, ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने का क्या हर्ज है, मतलब इस पर तो कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा तब आपको लिमिट मिल जाएगा और आप यूज़ कर सकते हो। आप बात करें पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ कैसे करें, तो पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करने के लिए कुछ ट्रिक से, मतलब जो कुछ तरीका है जो उसके अंदर ही लिखा है। मैं ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं दे सकता कि इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप यूज़ कर सकते हो। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद पेटीएम पासबुक के जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेटीएम पोस्टपेड। तो पेटीएम पोस्टपेड पे जाने के बाद वहाँ पे नीचे कहा है व्हाट टू यूज़ पेटीएम पोस्टपेड, ऐसे कुछ लिखा है वहाँ पे, उस पर क्लिक करके आप पढ़ लीजिए कहाँ पे। लेकिन ये बता सकते हो कि मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हो पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ कर किसी भी मार्चेंट पे पेमेंट कर सकते हो। लेकिन किसी भी मार्चेंट पे अगर पेमेंट करना चाहते हो तो उस पर चार्जेस भरना पड़ेगा। वो मार्चेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से मार्चेंट में कितना चार्जेस देना पड़ेगा। कुछ मर्चेंट पे 0.84% चार्जेस, कुछ मर्चेंट पे 1.99% चार्जेस। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो चार्जेस लिखा जाएगा उसके ऊपर 18% जीएसटी इंक्लूड है। मतलब आप जितना रुपीज़ आपका या फिर दूसरा का पेटीएम मार्चेंट पे देते हो उस पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। वो उस मार्चेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उस मार्चेंट पे कितना चार्जेस लिया जाता है। 1.99% अगर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 199% ही लिया जाएगा, उस पर लिया जाएगा 1.99% प्लस जीएसटी, जो 18% जीएसटी होगा। या फिर अगर 0.84% लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0.8% भी 84% ही लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी आपका जीएसटी जो है जो 18% जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर यूज़ करिए पेटीएम पोस्टपेड को। अगर हो सके तो मोबाइल रिचार्ज करिए, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। वो जी अच्छा बात है। अगर आप बैंक पे लेते हो तो उस पर चार्जेस देना पड़ेगा। जो पेटीएम मार्चेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा मार्चेंट पे कितना है, लेकिन मैं ये श्योरिटी बता नहीं सकता कि कौन सा मार्चेंट पे कितना है, या फिर किसी भी मार्चेंट पे क्या 0% चार्जेस पे जाता है या फिर नहीं। सो आज के मीडिया अपडेट, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि मैं इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा थी जो चीज़ एक्सप्लेन कर दिया जो आपका मन में डाउट था। और मैं कोशिश किया इस वीडियो पे आपका जो डिटेल्स था, आपका जो प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नए हो तो जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपका जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसका फ़ायदा आपको भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, इसलिए थैंक यू। और इस वीडियो को भी ऐसा प्यार देखें और फैला दीजिए चारों तरफ। थैंक्स फॉर द वीडियो।